शाम के तकरीबन 7 बजे का टाइम होता है और एक पुलिस वाली जिसका नाम मधु है, वह अपने पुलिस स्टेशन से अपने घर के लिए निकलती है। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है तो उसकी नज़र एक साधु पर पड़ जाती है। अब ये विधवा पुलिस वाली मधु साधु को देखने के बाद उसके पास चली आती है और वह देखती है साधु के चेहरे पर काफ़ी खूबसूरत होता है। साधु की उम्र 24 से 25 साल के आसपास की होती है। मधु साधु को देखकर कहने लगती है, साधु महाराज, आज रात मेरे घर पर गुजारो, मैं तुम्हारी खूब जमकर सेवा करना चाहती हूँ। और इस तरह से पुलिस वाली जब इस साधु को उनका नाम पूछती है तो ये साधु अपना नाम दीपक नाथ बताता है और दीपक नाथ इस पुलिस वाली को मधु को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। इस दीपक नाथ साधु को इस पुलिस वाली की जो शरीर की बनावट है, इसकी खूबसूरती है, इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई। लेकिन ये साधु नहीं जानता कि ये पुलिस वाली इससे भी 4 कदम आगे है। आखिरकार पुलिस वाली साधु को लेकर अपने घर पर आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद ये पुलिस वाली अपनी एक सहेली खुशी के पास फ़ोन कॉल करती है। कुछ टाइम के बाद खुशी भी उसके घर पर आ जाती है और ये दोनों महिलाएं रात 9 बजे के आसपास बैठकर शराब पीने लगती हैं। जब इन दोनों महिलाओं को यानी पुलिस वाली और मधु खुशी को दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद ये साधु के कमरे में चली जाती हैं और साधु के कमरे में जाने के बाद उस कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद ये मधु पुलिस और साथ में खुशी दोनों ही औरतें साधु दीपक नाथ के साथ क्या करने वाली हैं, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपना प्यारा नाम और सिटी का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकें। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर गांव से। इसी भरतपुर में गांव में रहने वाला दीपक कुमार, जो कि अपने पिता अवतार सिंह का इकलौता वारिस होता है। इसके पिता अवतार सिंह गांव का मुखिया होता है, बहुत ही अहंकारी आदमी होता है और इस तरह से इसका बेटा दीपक भी जो है वो भी बहुत अहंकारी स्वभाव का होता है। वह हर गरीब व्यक्ति को अपनी जूती की नोक समझता है और इस तरह से दीपक एक दिन रात 9 बजे के आसपास ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद वो एक विधवा महिला मंजू के घर पर घुस जाता है और घर में घुसने के बाद उसके साथ गलत रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगता है। उसी टाइम मंजू विधवा चिल्लाकर शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और पड़ोसियों को वहां पर इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद पड़ोसी जानने की कोशिश करते हैं। इस लड़के दीपक के पिता अवतार सिंह को वहां बुला लेते हैं और अवतार सिंह अपने बेटे दीपक को बहुत ज्यादा डांट फटकारता है। गांव वालों के सामने ही वह इसकी पिटाई भी कर देता है और इस तरह से दीपक कुमार अब सोचने लगता है कि इस गांव में मेरी काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी है, मुझे घर पर रहने का कोई अधिकार नहीं। और इस तरह से उसी रात दीपक इस गांव को छोड़कर जयपुर में आ जाता है। जयपुर में वह 24 दिन ऐसे ही भटकता रहता है, इधर उधर काम मांगने की कोशिश करता है लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। जैसे ही वह थक जाता है, परेशान हो जाता है तो एक दिन उसके पास एक साधु आकर बैठ जाता है, जो कि साधु का भेष धारण कर भीख मांग रहा होता है। और साधु को देखने के बाद ये लड़का दीपक अब सोचने लगता है कि मुझे शायद यही काम करना चाहिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है, लोग भीख के रूप में अच्छे खासे पैसे भी दे देते हैं। इसके बाद ये लड़का कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे कपड़े का इंतजाम करता है इससे वह साधु का भेष धारण कर सके। और जैसे ही उसको कपड़े मिल जाते हैं तो फिर इसके बाद दीपक उन कपड़ों को पहन लेता है और नकली साधु बनकर इस शहर के अंदर भीख मांगना स्टार्ट कर देता है। आखिरकार 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और 1 महीने का वक्त गुजरने के बाद वह रेलवे स्टेशन पर शाम के 7 बजे के आसपास भीख मांग रहा होता है। जैसे ही वह भीख मांग रहा होता है तो इस दौरान एक पुलिस वाली जिसका नाम मधु होता है, जो कि एक विधवा महिला होती है, देखने में बेहद खूबसूरत होती है। वह पुलिस वाली मधु अपने पुलिस स्टेशन से अपने घर के लिए निकलती है और जैसे ही वह रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है तो उसकी नज़र इस साधु पर पड़ जाती है। इसके बाद ये पुलिस वाली मधु इस साधु के पास चली आती है। वह देखती है साधु 24 से 25 साल का लड़का है और बहुत ही हैंडसम नौजवान है, उसके चेहरे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अभी पुलिस वाली उसको कहने लगती है, साधु महाराज, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और जिस कारण तुम ठंड से कांप रहे हो और तुम्हें इस उम्र में साधु बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, तुम ऐसा करो कोई काम धंधा शुरू कर दो, ये सब छोड़ दो। इसके बाद वह साधु जिसका नाम दीपक होता है इस पुलिस वाले के ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है।
इसकी खूबसूरती साधु दीपक को पसंद आ जाती है और इस महिला की तरफ वह लगातार टकटकी लगाए देखने लगता है। पुलिस वाली साधु सारी बातें वह समझ जाती है कि वह साधु इसको काफी देर से देख रहा है। इसके बावजूद भी वह पुलिस वाली इस साधु दीपक को कहने लगती है, तुम ऐसा करो, मेरे घर पर चलो, मेरे घर में कोई नहीं रहता है और मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी है, तो मेरे घर पर ही काम धंधा करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें 8,000 रुपए महीना नौकरी पर रख लूंगी। इसके बाद ये साधु दीपक बेहद खुश हो जाता है। दीपक के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं कि पुलिस वाली तो मुझे अपने घर पर ही ले जा रही है। और वैसे भी इस साधु की नजर अब इस पुलिस वाली मधु के शरीर पर, इसकी सुंदरता पर, इसके रवैये पर पड़ चुकी थी। लेकिन साधु दीपक ये नहीं जानता कि ये पुलिस वाली कैसी है और इसको अपने घर पर ये क्यों ले जाना चाहती है। आखिरकार दीपक मान जाता है और इसके बाद ये पुलिस वाली जब इसका नाम पूछती है तो ये साधु अपना नाम दीपक नाथ बताता है और इस तरह से मधु पुलिस वाली इस दीपक नाथ साधु को लेकर अपने घर पर आ जाती है। दोस्तों, जैसे ही दोनों घर पहुंच जाते हैं तो इसके बाद ये पुलिस वाली मधु इसको एकांत में कमरा में बैठा देती है और कमरे में बैठाने के बाद इसके लिए खाना भी लाती है। साधु दीपक खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपने एक बिस्तर पर लेट जाता है। इसके बाद मधु पुलिस वाली जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने लगती है तो दीपक इस पुलिस वाली की तरफ लगातार देख रहा होता है। ये जो साधु होता है अपने कमरे से बाहर निकलता है और चुपके से दरवाजे पर खड़ा होकर लगातार इस पुलिस वाली की तरफ देख रहा होता है। पुलिस वाली जितनी शरीर से खूबसूरत होती है, जब वह अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसको देखकर बस यही दीपक मचल उठता है। आखिरकार दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाली जब अपने कपड़े बदल लेती है तो वह अपनी एक सहेली जिसका नाम खुशी होती है उसके पास फोन कॉल करती है और खुशी को कहने लगती है कि आज रात तुम्हें मेरे घर पर जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। आधे घंटे का समय गुजरने के बाद खुशी नाम की महिला भी इसके घर पर आ जाती है। दोस्तों, ये दोनों महिलाएं मधु और खुशी बैठकर शराब पीना शुरू कर देती हैं। जब इन दोनों को काफी गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद मधु खुशी को कहने लगती है कि एक कमरे के अंदर एक साधु बैठा हुआ है। उस साधु की उम्र 24 से 25 साल के आसपास है और वह आज की रात हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। इस तरह से जब इन दोनों का प्लान तैयार हो जाता है तो रात के 10 बजे के आसपास ही दोनों ही पुलिस वाली और साधु के कमरे में चली जाती हैं और साधु को कहने लगती है, तुम जो आज की रात हम दोनों को खुश करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। वह साधु जिसका नाम दीपक नाथ होता है वह मुस्कुराता हुआ कहता है कि मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस वाली नहीं जानती कि ये साधु नहीं एक ढोंगी है। और इसके बाद दोस्तों, ये दोनों ही यानी मधु और खुशी घर का दरवाजा यानी कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है कि जिसकी इन तीनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार जब दोनों महिलाओं को संतुष्टि हो जाती है, साथ में साधु को भी संतुष्टि हो जाती है, तो फिर ये तीनों ही घोड़े बेचकर सोना शुरू कर देते हैं। अब तो हर दूसरे तीसरी रात ये दोनों महिलाएं मधु के घर पर बैठ जाती हैं, शराब पीती हैं और शराब पीने के बाद भी दीपक नाथ के साथ गलत रिश्ते कायम करती हैं। लगभग दोस्तों 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। दीपक नाथ इसके घर से और इसके चाल चलन से वाकिफ हो चुका था। दीपक अब समझने लगता है कि अब तो उसकी लाइफ सेट हो चुकी है। ये पुलिस वाली उसको पैसे दिया करती और पैसे के बदले रात के समय कुछ खुशियां हासिल कर लिया करती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दीपक नाथ एक ऐसा लड़का होता है कि जो निडर होता है और पैसे से भी पिछले कई सालों से गलत काम करता आ रहा होता है। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। आखिरकार एक ऐसी रात आ जाती है जिसमें मधु और खुशी और साथ में ये साधु दीपक नाथ तीनों बैठकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब तीनों को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद दोस्तों ये कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद फिर से रिश्ते कायम किए जाते हैं। लेकिन आज की रात दीपक इन दोनों महिलाओं के साथ ऐसा कांड कर देता है जिसकी दोनों महिलाओं ने कल्पना तक नहीं की थी। दीपक नाथ इन दोनों महिलाओं की एक अश्लील वीडियो तैयार कर लेता है और नशे के कारण इन दोनों महिलाओं को इस अश्लील वीडियो के बारे में पता तक नहीं चलता। लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीतने के बाद जब पुलिस वाली का मन इस साधु दीपक नाथ से भर जाता है तो इसको कहने लगती है कि अब तुम यहां से जा सकते हो। इसके बाद दीपक अब सोचने लगता है कि उसने तो एक अश्लील वीडियो बना रखी है और इस तरह से दीपक नाथ अब दोनों महिलाओं के सामने अपना मोबाइल रख देता है और कहने लगता है कि तुम दोनों की अश्लील वीडियो मैंने बनाई है, अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं ये अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा।
और इस तरह से दोनों ही औरतें डर जाती हैं। डर के कारण मधु पुलिस वाली उसको लाख रुपए दे देती है। इसके बाद यहाँ से दीपक नाथ चला जाता है। लगभग 3 दिन का वक्त गुजरने के बाद फिर से दीपक नाथ मधु के पास फोन कॉल करता है और फिर से लाख रुपए की डिमांड करता है और कहता है कि मैं वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। और इस तरह से फिर से ये दोनों महिलाएं डर जाती हैं और उसको फिर से लाख रुपए दे देती हैं। 15 दिन के अंदर ही दीपक इनसे 18 लाख रुपए की लूट कर लेता है, यानी कि 18 लाख रुपए लूट लेता है। इनका तकरीबन बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। मधु परेशान हो जाती है, थक जाती है और सोचने लगती है कि ये जो दीपक है ये तो सारी उम्र हमें परेशान करता रहेगा, इसका तो कुछ ना कुछ समाधान करना ही पड़ेगा। अब मधु अपनी सहेली खुशी को लेकर अपने ही पुलिस थाने में जाती है और अपने सीनियर प्रकाश दत्ता से बातचीत करती है। खुले शब्दों में सारी बात बयान की जाती है और अश्लील वीडियो भी दिखाई जाती है। दीपक ने व्हाट्सएप के माध्यम से इन दोनों के पास भेज रखी थी। इसके बाद प्रकाश दत्ता इन मधु को कहने लगता है कि तुमने ये गलत कदम उठाया था, क्योंकि खैर बात बिगड़ चुकी है। तो प्रकाश दत्ता इसके बाद एक अपनी पुलिस टीम बनाता है और 2 दिन के अंदर ही उस लड़के दीपक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस थाने के अंदर जब उसकी पिटाई की जाती है तो लड़का दीपक तोते की तरह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आखिरकार दीपक के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर ली जाती है और इसके बाद दोस्तों 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद उसको 5 साल की सजा सुना दी जाती है और ये सजा 24 जून 2024 को सुनाई गई थी। और आज के टाइम में ये लड़का पुलिस के हवाले है और अपना समय व्यतीत कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी हैरान रह गए थे। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।